दो रॉयल टीम आमने सामने, एक तरफ राजस्थान रॉयल्स और दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। जी हां, मैच नंबर 32 करेंगे उसी पर बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके चहेते, हमारे चहेते, सबके चहेते संजय मांजरेकर। स्वागत संजय आपका। और हैप्पी ईद सबसे पहले, और दर्शकों को भी ईद मुबारक। जी शुक्रिया। लेकिन ईदी की अगर बात करें संजय, तो इस मुकाबले में अगर बेंगलोर की तरफ रुख कर रहे हैं, जहां पर भाई पाटा विकेट जम के छक्के चौके बरस रहे हैं, इस मुकाबले को दो ओपनर के तरीके से देखें। एक तरफ डुप्लेसी और कोहली जबरदस्त फॉर्म में, दूसरी तरफ बटलर और जायसवाल। देखिए, जायसवाल पिछले एक दो मैचेस में थोड़ा जल्दी आउट हो रहे हैं, लेकिन दोनों इक्वली डेंजरस है। फाफ डुप्लेसी जिस तरह से खेल रहे हैं वो बिल्कुल बटलर का मुकाबला कर रहे हैं, और विराट कोहली के पास कंसिस्टेंसी है जो जायसवाल के पास है नहीं। लेकिन जो काम राजस्थान रॉयल्स कर सकते हैं, जो उन्होंने सीजन के शुरुआत में किया था कि 6 ओवर में करीबन 85 रन या 82 रन उन्होंने बनाए थे, तो वो काम शायद राजस्थान रॉयल्स की पैर कर सकती है, आरसीबी की नहीं। क्योंकि जब एक बल्लेबाज जब एकदम फ्लाइंग उसको स्टार्ट मिलती है, तो थोड़ा सा दूसरा उनके साथ जो होता है वो धीमा खेल जाता है। तो वो फर्क है राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी में। थोड़ा सा फर्क है। और लेकिन एक फर्क और है, जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि पावर प्ले में जब ये दोनों टीम आमने सामने रहेगी, तो बोल्ट वर्सेस सिराज भी देखेंगे संजय। क्योंकि आप आंकड़े देखिए, 6 विकेट लेकर पावर प्ले में सबसे ऊपर सिराज है, तो 5 विकेट के साथ उस फहरिस्त में शामिल बोल्ट भी है। जी हाँ, और बहुत ही ये देखने वाला मैच होगा, क्योंकि हाई क्वालिटी स्विंग बॉलिंग देखने को मिलेगी। ट्रेंट बोल्ट तो हम सब जानते हैं कि अंदर वाली गेंद पे विकेट्स निकाल रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इक्वल मुकाबला है वहां पर। एक सिराज का एडवांटेज ये है कि जब न्यू बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती है तो सिराज खत्म नहीं हो जाते, उनमें वही धार रहती है जो शायद ट्रेंट बॉल में उतनी नहीं रहती। तो अगर ऑलराउंड बॉलिंग देखे तो फिर मैं समझता हूँ सिराज स्लाइटली बेटर, लेकिन न्यू बॉल के साथ दोनों एकदम बिल्कुल सेम लेवल पे। बेशक, लेकिन एक चीज थोड़ी सी संजय, की सिराज को वैसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जैसा दूसरी तरफ राजस्थान के पास अश्विन और चहल इन लोगों का सपोर्ट है। एक खबर उड़ती उड़ती ये है कि हेजलवुड वहां पर मौजूद हैं, नेट्स में पसीना बहा रहे हैं। क्या आप स्ट्रेट वे उनको 11 में लाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि चिन्नस्वामी में अगर आपको रन रोकने हैं तो हाई क्वालिटी बॉलर्स चाहिए आपको। साधारण बॉलर्स अगर आप खिलाएंगे तो 220 रन बनाएंगे। तो जो हेजलवुड जब फिट हो जाएंगे तो सीधा टीम में आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और विराट कोहली जबरदस्त रंग में चल रहे हैं, 4 अर्धशतक इस सीजन। पुराने वाले कोहली, क्या डुप्लेसी के साथ उनकी शुरुआत संजय। पर एक जगह थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न उनके लिए, जब स्पिनर सामने आते हैं तो उनकी स्ट्राइक रेट भी कम हो गई है। मिडिल ओवर्स में अगर आप देखें तो 108, 104 इस तरीके से रन बना रहे हैं। देखिए, हमेशा विराट कोहली जब स्पिन को खेलते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट होता है, जो बल्लेबाज जिनका स्ट्राइक रेट स्पिन के खिलाफ ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, तो स्वीप शॉट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वीप शॉट एक उपाय होता है। रिवर्स स्वीप मानिए या नॉर्मल स्वीप, विराट कोहली स्वीप शॉट खेलते ही नहीं बिल्कुल। इनफैक्ट लास्ट मैच में जब खेलने गए तो आउट हो गए, तो वो थोड़ी सी उनको दिक्कत हो जाती है। तो 40 के स्कोर पे जब पहुंचते हैं तो उसके बाद भी थोड़ा सा धीमा उनकी इनिंग्स हो जाती है। तो उस पर शायद उनको कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फिर थोड़ा रिदम कम हो जाता है। लेकिन जब तक स्वीप शॉट्स वो अपने आर्मरी में नहीं लाएंगे और स्लो पिचेस पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहां पर अगर आप देखें, सामने उनके युजवेंद्र चहल होंगे, हालांकि नेट्स पे काफी खेला था उन्हें जब बेंगलोर में थे, और अश्विन भी होंगे। तो उनके खिलाफ विराट कोहली को क्या कुछ अलग करना होगा? मुझे लगता है कि चिन्नस्वामी में शायद मैनेज कर जाएंगे, क्योंकि वहां पर सिर्फ बाउंड्रीज छोटी नहीं है, पिच भी बहुत फ्लैट होता है। और अश्विन शायद विराट कोहली के अगेंस्ट या किसी भी और बल्लेबाज के अगेंस्ट थोड़ा क्विक गेंदबाजी करेंगे। चहल से बचना होगा, अगर क्विक करेंगे तो विराट कोहली के लिए आसान हो जाएगा। और एक चीज, जब चिन्नास्वामी की बात होती है, हम बात करते हैं तो वहां पर छक्कों की बात करते हैं, जो इस सीजन सबसे ज्यादा वहां पर छक्के लगे हैं। और इस मुकाबले में एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है संजय, राजस्थान की तरफ से शिमरन हेटमायर, जो डेथ ओवर्स में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बेंगलोर में यही डेथ ओवर्स में शायद वो पावर हिटिंग थोड़ी सी कमजोर दिख रही है। कार्तिक, वो पुराने वाले कार्तिक दिखे नहीं है। तो क्या ये थोड़ी सी समस्या? और इसीलिए राजस्थान रॉयल्स टॉप पे है, क्योंकि उन्होंने अच्छा, उनके जो क्वालिटी है, बैटिंग की एक्सपीरियंस है, काबिलियत है, उसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट किया है उन्होंने। संजू सैमसन कभी कभी नंबर 4 पे आए हैं, देवदत्त पडिक्कल नंबर 3, शिमरॉन हेटमायर नीचे। और ओपन में अगर आप देखें तो यशस्वी जायसवाल भी है। अगर बटलर जैसे एक्सपीरियंस सुपरस्टार है तो उनके साथ जायसवाल है। पडिक्कल नंबर 3 पे आए हैं।
लेकिन आरसीबी का हमेशा ये रहा है कि उनके जो बेस्ट प्लेयर्स है वो 1, 2, 3 पे खेलते हैं। तो अगर मैक्सवेल अंत तक नहीं रहेंगे फिर डेथ ओवर्स की समस्या होगी। तो जब तक वो थोड़ा स्प्रेड नहीं होगा, हमेशा एक वो हॉलोपन जो होता है ना बाद में मिडिल ऑर्डर में, उतनी ताकत नहीं होगी। चलिए, तो सारी बातें हम लोगों ने कर ली, ताकत, कमजोरी, सब कुछ। एक छोटा सा प्रेडिक्शन हो जाए आपका, दोनों टीम बराबर तो लग रही है अभी तक चर्चा के हिसाब से, पर आप किसकी तरफ? राजस्थान रॉयल्स ऑन पेपर और वहां पर भी? जी जी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।